देखिए आप लोग को हम वर्कशॉप में विजिट करा रहे हैं तो बेंच वाइस का डेमो करा रहे हैं। क्या है? बेंच वाइस का डेमो। ठीक है कि बेंच वाइस है क्या? बेंच वाइस ये एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। क्या है? वर्क पीस को बांधने का एक साधन है जिसमें हम लोग वर्क को बांधकर भिन्न भिन्न तरह का ऑपरेशन हम लोग वर्कशॉप में जॉब पर करते हैं। जैसे ऑपरेशन में करना होगा तो जैसे आपको हेक्सा के द्वारा काटने की प्रक्रिया को हेक्सोइंग कहते हैं। तो हेक्सा पर धातु को काटेंगे ना तो वर्क पीस को किस में बांधेंगे? तो वाइस में बांधकर ही काटेंगे। फाइल के द्वारा घिसने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। फाइल के द्वारा रिमूव करते हो किसी भी वर्क पीस के ऊपरी सतह को रिमूव करके हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको फाइलिंग कहते हैं। चीटल छेनी के द्वारा वर्क पीस है, वर्क पीस में जो है छेनी के द्वारा किसी वर्क पीस को काटने की प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। ड्रिल मशीन के द्वारा किसी वर्क पीस में छिद्र करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। ये सब जितने भी प्रक्रिया हैं सबको करने के लिए वर्क पीस को बांधने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ता है जिस साधन का नाम है वाइस। वाइस में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वाइस। वाइस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे में आप लोग को हम बताएंगे कि एक है बेंच वाइस। क्या है? एक बेंच वाइस होता है, एक होता है आपको मशीन वाइस, एक होता है आपको पाइप वाइस, एक होता है आपको हैंड वाइस, एक होता है पिन वाइस, एक होता है सी क्लैम्प वाइस, एक होता है कारपेंट्री वाइस। यानी देयर आर वेरियस वर्क शेप के अनुसार अलग अलग वाइस होता है। सबका काम एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए वाइस आपको क्या है? एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जो जॉब को बांध करके भिन्न भिन्न तरह का ऑपरेशन करते हैं। ये वाइस है। तो वाइस में कौन सा वाइस है? ये बेंच वाइस है। ये वर्किंग टेबल है, काम करने वाला टेबल है। इसको बेंच के नाम से जाना जाता है। इसी बेंच पर इसको क्या है? असेंबल किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है बेंच वाइस। बेंच वाइस में जब भी हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसको सेट करते हैं तो इसको केहुनी जो होता है, केहुनी जो होता है कारीगर का जो काम करने वाला केहुनी होता है वहां से इसका सेट किया जाता है। अगर ऊपर रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, तो जब हम लोग वर्किंग करेंगे, काम करेंगे तो टेपर होगा, आगे की तरफ होगा। फिर डाउन रहेगा तो वो भी टेपर होगा। इसलिए काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो बेंच वाइस पर जब भी असेंबल किया जाता है तो उसको केहुनी के बराबर रख करके तब ये काम किया जाता है। ठीक है, अब ये आपका भाई समझ गए। अब देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ बेंच वाइस। इसमें बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके एक वाइस बनाया गया। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। मनुष्य का जब सृष्टि की रचना हुआ तो जो मनुष्य जो बनाए हैं भगवान, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके ऊपर वाला को क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं, उसके हेड कहते हैं, आईब्रो होता है, नोज होता है, माउथ होता है, ईयर होता है, नेक होता है, बेली होता है, सब होता है ना। उसी तरह इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये सब पार्ट्स को मिला करके एक बेंच वाइस तैयार किया गया है जिसका नाम है बेंच वाइस। जैसे सबसे पहले देखिएगा, ये है जिस तरह हम लोग का दो जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है, नीचे वाला जबड़ा मूवेबल है। उसी में ये आपका टीथ है, एक फिक्स टीथ है, उसी तरह आपका एक मूवेबल है। उसी तरह ये आपका हो गया मूवेबल जबड़ा और ये फिक्स जबड़ा। इसको कहते हैं अस्थिर, इसको कहते हैं स्थिर, और ये इसको कहते हैं मूवेबल जॉ प्लेट और इसको कहते हैं फिक्स जॉ प्लेट। ये जॉ प्लेट में एक नर्लिंग किया हुआ रहता है। देखिएगा थोड़ा सा इधर आकर देखिए सर,
ये नर्लिंग किया हुआ पार्ट्स है। ये देखिएगा, ये नर्लिंग किया पार्ट्स है। नर्लिंग टूल के द्वारा ये नर्लिंग किया हुआ रहता है। इसमें एक स्क्रू होता है, जिस स्क्रू का नाम है काउंटर शैंक हेड स्क्रू। इस स्क्रू का नाम है काउंटर शैंक हेड स्क्रू। जब ये जॉब प्लेट वर्क पीस को बांधेंगे तो ये आपका ग्रिपिंग पावर कमजोर हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो अब इसको क्या करते हैं देखते हैं। तब इस स्क्रू ड्राइवर आता है। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इस स्क्रू को खोल करके फिर नर्लिंग टूल के द्वारा उसको नर्लिंग करके फिर इसमें एडजस्ट कर देते हैं। ये खराब होगा तो इस पूरे पार्ट को थोड़े बदलेंगे, सिर्फ इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में फिर या दूसरे पार्ट को ले आकर के इसमें फिट करेंगे। तो ये आपका क्या है, आपका मूवेबल जबड़ा है और फिक्स जबड़ा है। ये आपका मूवेबल जॉब प्लेट है और ये फिक्स जॉब प्लेट है। ये है आपका हैंडल। ये क्या आपका हैंडल है, ये स्पेंडल है। ये क्या आपका स्पेंडल है। और इसमें आपका ये सब बॉडी है, ठीक है। और ये आपका नॉट बोल्ट है और ये वाशर है, ये सब बॉडी है। उसके बाद में देखिएगा इसमें एक बॉक्स नट है, एक वाशर है। यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक स्पेंडल है। स्पेंडल में आपको यहाँ लगा हुआ है थ्रेड, जिस थ्रेड का नाम है स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन आता है कि बेंच वाइस में कौन सा थ्रेड कटा हुआ रहता है, तो स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, स्क्वायर शेप में रहता है, इसलिए ये बॉक्स नट है। इसमें एक वाशर रहता है जो आपको अंदर की ओर दिया हुआ रहता है, आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको बता देंगे। यही आपका, तो अब है ये पार्ट्स जाने। अब पार्ट्स में भी बहुत तरह का आपको मटेरियल, जैसे ये आपका कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, फिक्स जबड़ा, मूवेबल जबड़ा, और ये आपका टूल स्टील। क्या चीज का होता है, टूल स्टील। और ये आपका स्क्रू है, जैसे काउंटर शैंक हेड स्क्रू, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ये हैंडल भी माइल्ड स्टील का बना होता है। ये स्पेंडल भी माइल्ड स्टील का बना होता है। एक नॉट होता है जिसको बॉक्स नॉट, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, कास्ट स्टील का ये सब बना हुआ रहता है। वाशर भी आपको माइल्ड स्टील। इतने सारे पार्ट्स को मिला करके आपको क्या बनाया गया है, बेंच वाइस, ठीक है। अब वाइस का साइज देखिए, ये तो हम लोग पढ़े हैं कि वाइस क्या है। आपको 150 mm तक पाया जाता है। कितना, 0 से लेकर के 150 mm। जो आपका साइज होता है 0 से 25 और 0 से 75 और 75 से 100 और 100 से 150। जो 0 से 75 mm का जो साइज होता है वो हल्का वर्क, छोटा छोटा पार्ट को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और वही जो है 75 से 100 तक जो होता है मीडियम वर्क, माने उससे थोड़ा सा बड़ा वर्क पीस को पकड़ने के काम में लाया जाता है, ठीक है। और भारी कार्यों के लिए वहां पर आपको 100 से लेकर के 150 mm तक के वाइस का लिया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, वाइस है, ठीक है। समझ में आया सब कोई को? यस सर। जोर से बोलिए, समझ में आया क्या? यस सर।